और जब दोनों एक होता है, जल तत्व को प्राप्त करता है शरीर का, तो आनंद की अनुभूति होती है। पर्वतराज हनुमान ने जब तक किया, कन्या की प्राप्ति हुई पार्वती के स्वरूप में, लेकिन फिर भी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस भूतल पर बिना कर्म किए किसी को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। गीता में स्वयं भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तुझे कर्म करना ही पड़ेगा। चाहते तो वो शक्ति थी, स्वयं शिव के पास प्राकट्य हो सकती थी, लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो अपने मानव के लिए, नहीं तो मानव क्या कहेंगे कि जब आपके ऊपर में पड़ेंगे मुसीबत तब आपको पता चलेगा। एक दिन तो एक भक्त को कि सबसे सच्चा सुख किसको है, भगवान को ही है। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, मंदिर में बैठे रहते हैं, कोई पेड़ा बर्फी फल फ्रूट जो आए वो चढ़ा देते, सबको चढ़ा देते हैं। सबसे ज्यादा सुखी कौन है, भगवान है। अब जब वह गए वहां पर, रोज जाते यही चीज वहां पर याचना करा। कितना अच्छा है, भक्त लोग आ रहे, कोई पेड़ा लेकर के आ रहा है, कोई फल लेकर के आ रहा है, जो आए वो सब भगवान को चढ़ाते जा रहे हैं। मैं भी एक भगवान होता तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता। एक महीना तक यही रोज वहां पर मंदिर में बैठकर चिंतन करता कि सबसे सुखी तो भगवान का ही मौज है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। वही मंदिर में आजकल देखो ना, ठाकुर जी के भी मंदिर में हनुमान जी रहते हैं, और हनुमान जी तो कलयुग के देवता हैं, कहीं गए भी नहीं रहे। कहा एक दिन मैं सुन करके लोग को अपना मानता, ये कहते सबसे अगर ज्यादा सुखी है तो भगवान ही सुखी है, तो क्यों ना एक दिन मैं अपने जगह इसको भगवान बना दूं। हनुमान जी साधु का भेष लेकर प्रकट हो गए। कहा कि आपका हर दिन का प्रार्थना मैं सुनता रहता हूँ। ताकि अच्छा बाबा, अब सुनते रहते हो, मंदिर में बैठ कर प्रार्थना करता हूँ, तो बताओ मैं कौन सी प्रार्थना करता रहता हूँ। तो कहा कि बेटा तुम कहते हो सबसे ज्यादा सुखी भगवान ही है, सबसे ज्यादा सुखी कौन है, भगवान ही है। कहा कि अरे आप तो पहुंचे हुए हैं। कहा कि हाँ, तुम्हारी यही याचना को सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। तुम कहो तो मैं एक दिन के लिए तुम्हें भगवान बना दूं। कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं? कहा कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं, बस तुमको वहां से हिलना डोलना नहीं पड़ेगा, ना तुम हिल डोल सकते हो। कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है। भगवान ने कहा कि ठीक है, आ जाओ मंगलवार को। अब वह भगत को भगवान हनुमान जी ने अपने मंदिर में बुला लिया। कहा कि अब देखो, अब आज से इस मंदिर में तुम समाहित हो जाओ। उस भक्त को हनुमान जी ने भगवान बना दिया। अब मंदिर में तो हर प्रकार के भक्त आते हैं। अब एक भक्त ऐसा आया कि उनका आज केस था, कोर्ट में जाना था, वकील को पैसा देना था। पैसे का बैग लेते हुए हनुमान जी के मंदिर में गया कि हनुमान जी महाराज, आज मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तारीख पर तारीख जा कर मैं परेशान हो गया। आज बस इस तारीख से मुझे छुटकारा दिलवा दो। वो अपना पैसा वाला बैग वहीं रखा था, और जब वो भगवान बना था, जैसे प्रार्थना सुना तो उनका वास्तविकता पता चल गया। प्रदक्षिणा किया और वह बैग वहीं भूल गया और चला गया।
उस भक्त को लगा होगा कि हमारा शायद बैग गाड़ी में ही रखा है। भक्त वहां से चला गया। कुछ ही देर के बाद एक दूसरे भक्त आए, कहा भगवान मुझे तो आज 1 महीना से राशन के लिए कभी इससे लेता हूँ कभी उससे लेता हूँ, आज कोई दिया नहीं पैसा, और आज मेरे घर में राशन तक के लिए पैसा नहीं है, कुछ करिए नहीं तो वृद्ध माता पिता पत्नी बच्चे सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। कोई दिया नहीं, मैं थक हार करके आया हूँ। हे हनुमान जी मेरी अर्जी कबूल करिए। अब जैसे वो भक्त अपना अर्जी भगवान हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया और प्रदक्षिणा मार के आया, माथा टेका, फिर वैसे ही देखा कि यहाँ पर बैग रखा हुआ है। कहा मेरे अलावा तो इस मंदिर में कोई आया नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आधा घंटा से बैठा हूँ और यह बैग है। क्या पता कहीं हनुमान जी कृपा करके हमें ये बैग दे दिए हो, देखो तो क्या है इस बैग में। अब जैसे उस बैग में देखा तो पैसा देखकर वह भक्त खुश हो गया, ताकि हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। हमारी अर्जी तुरंत हनुमान जी ने सुन लिया। अब जो भक्त हनुमान जी बन करके बैठा था उससे रहा नहीं जा रहा था, भैया ये तुम्हारा बैग नहीं है, ये किसी और का बैग है। वो कैसे कैसे करके ये व्यवस्था पैसा लेकर के आया है। अगर यह पैसा वह वकील को नहीं देगा तो आज उसका तारीख फिर बढ़ जाएगा और वह केस हार जाएगा, फिर मेरे पर से तो उसका विश्वास ही टूट जाएगा। कि गया था, आज अंतिम क्षण था भगवान के दरबार में अर्जी लगाने के लिए, और हनुमान जी अर्जी क्या जो ले करके गए थे वो कैसे पैसा गायब करवा दिया। अब वो पैसा लेकर के भक्त को चला गया, उससे रहा नहीं जा गया। हनुमान जी को पुकारने लग गया कि हनुमान जी अब मैं भगवान नहीं बन के रह सकता हूँ, क्योंकि उसका परिस्थिति और इसका परिस्थिति सबको देख करके मुझसे सहा नहीं जा रहा है। हमको इस भगवान वाला पद हटा दीजिए, हम भगवान बन करके रहना नहीं चाहते। भगवान बनना कोई सरल बात नहीं है। भगवान आपके प्रारंभ भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। तो बंधुओं कहने का यहाँ संकेत है कि बिना कर्म का कुछ पाना संभव है ही नहीं। अब हनुमान जी महाराज जब प्रकट हुए उन्होंने कहा कि महाराज दोनों का समस्या बड़ा विचित्र था, पर इसका समस्या और इसका समस्या एक का तो हल हुआ, दूसरे का हल क्यों नहीं हुआ? आप बताइए। कहा हमने तो इसका वर्तमान परिस्थिति तक के लिए आपको भगवान बनाया था, परंतु पिछले जन्म में इसने क्या किया था पता है? किसी के घर में जाकर धन का चोरी कर दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर है। हर व्यक्ति का कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। स्वयं सती पार्वती के रूप में प्रकट होकर पिता के द्वारा जो शिव से द्वेष किए थे उस तत्व को मिटाने के लिए इन्होंने क्या किया? तप किया। हम लोग कहते हैं भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ भाभी को मेट सकते हैं, पर कौन से भाभी? जो नारायण के द्वारा ना हो। ब्रह्मा के द्वारा रहे तो मेट सकते हैं, परंतु जहाँ नारायण के द्वारा है उस भाभी को स्वयं शिव जी भी मेट नहीं मेट सकते। तो स्वयं सती पार्वती के रूप में अवतरित होकर के जब तब
करते हुए भगवान को विवश कर दिया। भूत भावन भोलेनाथ के द्वारा हम सभी लोगों ने कल बहुत ही सुंदर प्रसंग के द्वारा विवाह का आनंद लिया। देवी देवताओं को आश्चर्य होने लग गया कि भैया शादी का 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन